क्लास का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेब्स ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। यानी किसी फैक्ट्री में 50 वर्कर्स हैं जिनके डेली वेब्स रुपीज़ में दिया हुआ है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560 और 560 से 580, 580 से 600 और उनका नंबर ऑफ वर्कर्स यानी वर्करों की संख्या है वो है 12, 14, 8, 6 और 10। आगे है क्वेश्चन फाइंड द मीन डेली वेब्स ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। यानी कोई भी मेथड यूज करके हमें इसका मीन फाइंड करना है, तो हम मीन फाइंड करेंगे डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला होता है यानी ये होता है मीन इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन होता है समेसन एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के लिए हमारे पास जो डेली वेव्स है ये बन जाएगी क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ वर्कर्स है वो बन जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल हमारे पास ये दिया हुआ है, इस रूप में हम लिखेंगे और ये है फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई। अब सबसे पहले फाइंड करनी होती है एक्स आई। एक्स आई फाइंड करने के लिए हम इन दोनों का सम करेंगे और 2 से कर देंगे डिवाइड, यानी कि 500 और 520 दोनों को ऐड करने पे हो जाएगा 1020। 1020 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 510, तो यहाँ आ जाएगा 510। अब 520 और प्लस 540 दोनों को ऐड करने पे हो जाएगा 1060। 1060 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 530। अब 540 प्लस 560 दोनों को ऐड करने पे हो जाएगा 1100। 1100 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 550, तो यहाँ आ जाएगा 550। यानी इसमें यानी इन सब में 20 का डिफरेंस है तो आगे भी 20 का ही डिफरेंस आएगा, यानी ये हो जाएगा 570 और ये हो जाएगा 590। ये आ जाएगी हमारी एक्स आई। अब हमें फाइंड करनी है एफ आई और एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई के लिए ये है एफ आई और ये है एक्स आई, दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। तो 12 का मल्टीप्लाई अगर हम 510 से करेंगे यानी 12 का मल्टीप्लाई 0 में तो ये हो जाएगा 0 और 12 का मल्टीप्लाई 1 टाइम्स 12 1 जा 12 कैरी 1। 12 का मल्टीप्लाई 5 में 12 5 जा होता है 60, 1 कैरी था तो ये आएगा 61। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 का मल्टीप्लाई 0 से तो ये हो जाएगा 0। 14 का मल्टीप्लाई 3 से तो 14 3 जा होता है 42, तो यहाँ हो जाएगा 42 की 2 कैरी 4 और 14 5 जा होता है 70 और यहाँ 4 कैरी थी ये हो जाएगा 74। अब हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 550 में, यानी 8 का मल्टीप्लाई 0 से तो हो जाएगा 0 और 8 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 8 5 जा 40 का भी 0 कैरी 4, 8 5 जा 40 और 4 कैरी था तो ये हो जाएगा 44। अब हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 570 में, तो 6 का मल्टीप्लाई 0 से तो हो जाएगा 0 और 6 7 जा होता है 42 कैरी 4 और 6 5 जा होता है 30 और 4 कैरी थी ये हो जाएगा 34। अब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 590 में, तो ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर एक 0 बढ़ जाएगा यानी ये हो जाएगा 5900। अब हमें ज़रूरत होती है समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। समेसन का मतलब होता है इन सब का सम, तो इन सब को हम ऐड कर देंगे यानी ये हो जाएगा समेसन एफ आई एक्स आई इक्वल टू, इन सभी को ऐड करने पे आ जाएगा 27260, ये हो जाएगा इनका सम। और हमें फाइंड करना होता है एफ आई का सम, तो एफ आई का सम हमें दिया हुआ है क्योंकि जो वर्कर है वो है 50, तो ये हो जाएगा समेसन एफ आई इक्वल टू 50। अब हमारे पास है समेसन एफ आई और समेसन एफ आई एक्स आई। अब इनकी वैल्यू को हम फॉर्मूले पुट कर देंगे, यानी समेसन एफ आई एक्स आई क्या है वो है हमारे पास 27260 अपॉन
समेशन एफ आई है 50, तो यहाँ कर दें 50। ऊपर 0 नीचे भी 0, 0 से 0 हो जाएंगे कैंसिल। अब हम 5 का कर देंगे इसमें डिवाइड, तो यहाँ करें 5 का डिवाइड 2 7 2 6 में, 5 का डिवाइड 27 में, तो 5 5 जा होता है 25, 7 में से 5 माइनस 2 ये हो जाएगा 2 यानी कि 22। 5 का डिवाइड 22 में, तो 5 4 जा 20, यहाँ बचेगा 2 ये हो जाएगा 6 यानी 26। 5 का डिवाइड 26 में, तो 5 5 जा 25, यानी ये हो जाएगा 545.2, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो, यानी यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।